शांति। मेरा यह शरीर लाइट का है। मस्तक पर मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु लाइट स्वरूप हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करें। हर कर्म बंधन से मुक्त मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। आत्मा भी बिंदी, शरीर भी लाइट। शरीर और आत्मा को अलग अलग अनुभव करें। लाइट का शरीर, चारों ओर लाइट का ओरा, सफेद लाइट का शरीर और मस्तक पर बैठी हुई मैं ज्योतिर्बिंदु लाइट स्वरूप आत्मा। इसी डबल लाइट अवस्था में आज के महावाक्य सुनते हैं। 7/8/2021 के महावाक्य। बाबा आज हम बच्चों को समझाते हैं, जैसे गीता में भगवान ने कहा, देह सही दे के सर्व धर्मों का त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो बाप कह रहे बच्चे, यही पैगाम तुम्हें सबको देना है कि अब देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल करके एक बाप की शरण में आ जाओ, तभी शुद्ध बन पाएंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें एक बात में ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी भी अपने धन को, अपनी संपत्ति को पतित विकारी कार्य में नहीं लगाया, तो बाबा कहते हैं इस बात में तुम बाप को पूरा फॉलो करो, पूरा ट्रस्टी बन करके दिखाओ, श्रेष्ठ बन के दिखाओ, कहीं भी तुम्हारा खाता विकर्मों वाला ना हो। फिर बाबा समझाते, कानों में एक बात सबको समझाओ कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कब से हम सतयुग को भूले, कब हम सतयुग में थे। बाबा कहते सारी ज्ञान की बातें, ड्रामा की कहानी कानों में समझानी है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बाप प्रेम का सागर भी है, पवित्रता का भी सागर है, ज्ञान का भी सागर है, सुख शांति का सागर भी है। तो आज बाबा कहते बाप संपत्ति का भी सागर है, तुम याद करो तो संपत्ति भी प्राप्त होगी। फिर बाबा कुमारी के लिए कह रहे हैं कि कुमारी का भारत में कितना मान है। कुमारी का गायन ही है जो 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा कहते इतना मान क्यों हुआ, क्योंकि संगम पर तुम कुमारियाँ इतना श्रेष्ठ बनती हो जो अनेकों का कल्याण करने लायक बन जाती है। फिर बाबा समझा रहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान, आदि मध्य अंत। तो बाबा कहते सतयुग है आदि और अंत है कलयुग, और फिर से आदि सतयुग आएगा, यानी फ्यूचर हमारा सतयुग है। तो तुम्हें आदि मध्य अंत का भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर बाबा समझा रहे कि बाप को कहते विषय सागर से आकर के हमें पार लगाओ, हे प्रभु हमारी नैया को पार करो। तो बाबा कहते जब विषय सागर से पार करो कहते हैं, तो फिर मैं बागवान आकर के क्या कहता हूँ, पार तब करूँगा जब तुम कांटों से फूल बनो। बाबा कहते मैं सबको फूल बनाने आया हूँ, तो पहले फूल तो बनो, तभी तो तुम्हारी नैया पार लगेगी। फिर बाबा समझा रहे कि साक्षात्कार की कोई आश नहीं रखनी है। बाकी तुम बच्चों ने स्थापना भी देखी, विनाश भी देखा। अब बाबा कहते बार बार अगर साक्षात्कार की आश रखेंगे तो फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे, क्योंकि वैकुंठ में रास करते ये नाच गाना ये सब बाबा ने कहा साक्षात्कार है। ध्यान में चले जाते तो न ज्ञान होता न योग होता, दोनों से वंचित हो जाते हैं, तो फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकते। इसलिए बाप कहते ध्यान में तुमने देखा और अब तुम्हें पता चल गया विनाश क्या है, स्थापना क्या है। बाकी आगे चलकर प्रैक्टिकल में ये सब देखना, ध्यान दीदार देखने की आश नहीं रखनी है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे इस समय तुम वनवाह में हो। कन्या की शादी से पहले वो वनवाह में रहती तो पुराने वस्त्र पहनती है। ऐसे ही तुम बच्चे जब तक सतयुग में ना जाओ तब तक इस कलयुगी दुनिया में वनवाह में हो। तो बाबा कहते साधारण रहना है, तुम्हें कोई जेवर आदि भी नहीं पहनने हैं। लेकिन फिर बाबा युक्ति बता रहे कि बच्चे अगर माताएं हैं, गृहस्थी है, शादी आदि में जाना है, या कहते हैं जेवर पहनने पड़ते हैं,
तो बाबा कहते तुम कुछ भी पहनो लेकिन इतने श्रेष्ठ बन करके दिखाओ कि तुम्हें उन सब का प्रभाव ना पड़े। भले सेवा के लिए तुम्हें ये सब करना है, बाबा कहते कुछ भी पहनो लेकिन अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे इतना महावीर बनना है जैसे गुरु अपने शिष्य को वैश्या के पास भेजते थे कि कितना पक्का बना है, सर्प के पास भेजते थे कि शरीर का डर तो नहीं है, सर्प के नज़दीक बैठ सकता है। तो बाबा कहते जब भक्ति मार्ग के गुरु भी ऐसे ऐसे पेपर लेते थे, तो तुम बच्चों को भी कुछ भी पहनो, खाओ पियो, कहीं भी जाओ, लेकिन संग का असर ना पड़े, इतना महावीर बनो। अपना असर दूसरों पे छोड़ना है, लेकिन बाबा कहते दूसरों का कैसे भी माहौल में आप जा सकते हो लेकिन असर ना पड़े उस माहौल का, तब कहेंगे महावीर। फिर बाबा माया के लिए भी समझा रहे, माया आती है तो बच्चे फंक हो जाते हैं, फां हो जाते, थक जाते, तो पुरुषार्थ नहीं कर पाते, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। तो बाबा कहते बच्चे माया बहुत ही दुरुस्त तो है, लेकिन तुम बच्चों को भागना नहीं है, पूरा ट्रस्टी बनना है। माया तब आती है जब तुम मेरा समझ लेते हो, पतित काम में लगा देते हो, तो वो पतित काम तुम्हें खींच लेते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे माया के चंगुल में फंसना नहीं है। फिर बाबा विघ्नों के लिए भी समझा रहे हैं, ड्रामा अनुसार बहुत सारे विघ्न इस ज्ञान यज्ञ में पड़ने ही हैं, तुम्हें इन विघ्नों से घबराना नहीं है। मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर है जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया और पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरी सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत है तू प्यार का सागर है, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, कब आए और फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद दे दो, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। अभी बच्चे जानते हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले। कैसे यहाँ आकर दुखी हुए, यह राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है और प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख का और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते तुम आदि में कौन थे और फिर मध्य में क्या हुआ। भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, तो यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टोकी धाम में। मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टोकी धाम में, शरीर धारण कर पार्ट बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते, यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है। अभी समझा रहे हैं, ज्ञान सागर कहा जाता पारलौकिक परमपिता परमात्मा को। मनुष्य को कह नहीं सकते, यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती, जिसको और कोई नहीं जानते।
अभी विनाश का समय है, तो गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुमको बुद्धि योग अपने साथ लगाया कि मामे कम याद करो, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, यह सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते इस देह को भी भूलो, यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं उन सब को भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है, यह ब्रह्मा भी कहेंगे। हम आत्मा हैं तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़कर भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और धर्म शुरू होते। आधा समय तुम पवित्र रहते हो और फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में गाए जाते, कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है तुम भारत तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे ना। भाई बहन तब होते जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते। यह तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप समझाते सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, तो आदि मध्य अंत फिर आदि। यह तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो, बाप समझाते जब रावण राज्य शुरू होता तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ, इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है। बाप कहते तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ, क्षीर सागर में ले चलो। देवताएं कभी किसको दुख नहीं देते, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे कैसे भूले। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए। जब रावण राज्य शुरू हुआ, भारतवासी रावण को जलाते ही रहते जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सतयुग में थोड़े हर वर्ष जलाएंगे, यह है भक्ति मार्ग। अब रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है, तो 5 भूतों का सिर काटा जाता। पहले पहले काम के सिर को काटते हैं। मनुष्य खुद कहते हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं कि हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ।
आत्मा बुलाती है पतित पावन, हे बाबा हे खिवैया, रहम दिल बाबा आओ। गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसको पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया, कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तुम अभी विकारी पुजारी बन गए हो, अभी आपे ही पूज्य बनना है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बच्चों को बाप समझाते, सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते। बाप कहते, मैं आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे, उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ी पता पड़ता आगे क्या होगा, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है ना। तो बाप कहते, बच्चे ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं है, यहाँ तो सिर्फ भोग लगाया जाता। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की सगाई करते तो उनको समझाया जाता, ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हूबहू ऐसे है। तो बाप कहते, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं है। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं है। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े जाते, विकार है हिंसा। कहा जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो, हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते। तुम्हारे पास भी अभी क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ तो ठीक कर भीतर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है, परंतु कहते हैं ना, ग्रस्त में रहना, शादी आदि में जाना पड़ता तो जेवर आदि भी भल पहनो। मना नहीं है, नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते, नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी, परंतु यह मंत्र याद रखो, यह परीक्षा लो कि हम याद में रहते हैं। हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभानी है, परंतु हथ कारडे दिल यारडे। तो समझेंगे यह मजबूत हैं। जेवर आदि पहन शादी में भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या के पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते, उनको महावीर कहते। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी।
विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो, यह तो असुरों का काम है। अभी तुम देवता बनते तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते, माया चमाट मारकर फां कर देती है। तब गाया जाता आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते। यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हमको सब कुछ अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पापात्माओं को तो नहीं देते। शुरू में ब्रह्मा ने ट्रस्टी होकर दिखलाया, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस किसको भी कुछ नहीं दिया, ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी होता था ना, तो सब कुछ था वह सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते। सर्विस के लिए पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते रहते। बाप कहते अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते योग बल में रह उनको भी समझाओ। यह हार जीत की कुश्ती है, परंतु भगवान के बच्चे भी बनकर बाप को भूल जाते हैं। परंतु यह बॉक्सिंग मुवाफिक है, माया घूसा लगाती फिर फंक हो जाते। बाप कहते माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। सारी राजधानी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप से रखनी है। दूसरी पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भाव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत और सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है
उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ओम शांति।